एक बार की बात, एक प्रदेश में नामी चोर रहता था। एक दिन वो चोरी करते करते पकड़ा गया, फिर उसे राजा के सामने पेश किया। राजा ने कहा, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं, और बड़े दरबार में उसे सजाए मौत सुनाई गई। चोर खामोश खड़ा रहा। आखिर में राजा ने चोर से पूछा कि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। चोर ने सर झुकाकर राजा से कहा, हुजूर माई बाप गुस्ताखी माफ़ हो तो एक बात अर्ज करूं। राजा ने कहा, बोलो। चोर ने कहा, राजन मैं चोर हूँ, मैं पकड़ा भी गया हूँ और अब मुझे फांसी की सज़ा भी हो चुकी है। राजा ने कहा, साफ साफ कहो, कहना क्या चाहती हो। चोर ने कहना शुरू किया, राजन मुझे इस बात का अफसोस रहेगा कि मैं घोड़े को उड़ाने की विद्या जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि कोई दूसरा इस विद्या को काश सीख पाता, लेकिन अफसोस है कि मेरी मौत की सज़ा के साथ ही यह विद्या इस धरती से लुप्त हो जाएगी। मेरी बात फिर कोई घोड़े को उड़ाने की विद्या के सच से रूबरू नहीं हो पाएगा। राजा ने कहा, क्या कह रहे हो? क्या तुम सचमुच घोड़े को हवा में उड़ाने की विद्या जानते हो? मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं कर सकता। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें मरना ही होगा। चोर ने कहा, हुजूर आप ठीक ही फरमा रहे हैं, मुझे मरना ही चाहिए। छोड़िए इस घोड़े के उड़ने की विद्या को, किसी का क्या करना। राजा जरा दुविधा में फंसा। राजा को दुविधा में फंसे देख महामंत्री, मंत्री, सेनापति सबने कहा, राजन इस चोर की बातों में मत आइए, इसी फांसी दे दीजिए। राजा को सोचता हुआ चोर से कहने लगा कि सुनो चोर, अगर तुमने सचमुच साबित कर दिया कि तुम घोड़े को हवा में उड़ा सकते हो तो तुम्हें हम सजा से माफ़ी दे देंगे, लेकिन ध्यान रहे अगर तुम झूठे साबित हुए तो फिर मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करूँगा, तुम इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकोगे। चोर ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, राजन आप मुझे साल भर का वक्त दें, साथ में घोड़ा और घोड़े की अच्छी खुराक के लिए कुछ दिन दें। साल भर में घोड़े को उड़ना सिखा दूंगा और फिर आप जो चाहे फैसला करें। सारे दरबारी राजा को मना करते रहे, समझाते रहे, पर राजा ने कहा कि देखो, इसे फांसी की सजा तो हो चुकी है, आज मरे या साल भर बाद मरे, लेकिन अगर इसने घोड़े को उड़ने की विद्या सिखा दी तो बहुत बड़ी बात होगी। राजा ने इतना कहकर उस चोर को एक शानदार घोड़ा और ढेर सारा धन देकर साल भर के लिए छोड़ दिया। चोर अपने घर पहुंचा। उसकी पत्नी अपने पति को देखकर आंखें मेलने लगी। उसने पति से पूछा, तुम तो पकड़े गए थे, फिर ये घोड़े के साथ वापस कैसे लौट आए? चोर ने पूरी कहानी सुनाई और कहा कि साल भर तुम मौज करो, इतना धन साथ लाया हूँ। चोर की पत्नी हैरान थी। उसने कहा कि तुम वहाँ भी झूठ बोला है। अरे घोड़े कहीं उड़ते हैं क्या? और साल भर बाद क्या करोगे, कैसे बचोगे? चोर ने कहा, मरने को तो आज ही मर जाता, लेकिन साल भर की मौज की मोहलत मिल गई, ये मेरी किस्मत है। अब साल भर बाद तो कुछ भी हो सकता है। तू क्या सोच रही है कि फांसी होगी? मैं चोर हूँ, मेरा काम है उम्मीद और किस्मत के भरोसे रहना। हो सकता है साल भर बाद राजा भूल जाए किसने मुझे सजा दी थी। हो सकता है राजा साल भर बाद रहे ही ना रहे और मैं बच जाऊँ। हो सकता है साल भर बाद राजा का दिल पसीज जाए और मुझे फांसी की सजा पर फिर से विचार कर ले। कुछ भी हो सकता है भगवान। ये तो राजा को सोचना था कि घोड़े नहीं उड़ते, पर राजा विवेक, न्याय, तर्क और पुरुषार्थ से दूर है। मैं उम्मीद और किस्मत से दूर नहीं हो सकता। भगवान ध्यान से सुनो, कौन जानता है, क्या पता साल भर बाद घोड़ा सचमुच ही उड़ने लगे। उम्मीद बहुत बड़ी चीज़ है और उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह की और कहानियाँ मिलती रहें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वंस अगेन। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब और कीप फॉलोइंग।